तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ गिरीश चंद्र का एक अपूर्व कथोपकथन हो रहा है, गुरु एवं इष्ट। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ये आध्यात्मिकता के मूल 3 प्रश्न है। इसको भली भांति समझना चाहिए, परिष्कार समाधान हो जाना चाहिए। 3 प्रश्न का मीमांसा होना चाहिए। प्रथम, हमारे जीवन में गुरु की प्रयोजनीयता, द नीड ऑफ ए गुरु इन आवर लाइफ। द्वितीय, हमारे जीवन में गुरु की भूमिका, द रोल ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। और तृतीय, गुरु एवं इष्ट के साथ क्या संपर्क है, और द रिलेशन बिटवीन माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड द चोजन आइडियल। यहाँ पर वो स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण इसको समाधान कर रहे हैं। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। इसे प्रश्न करता है, वैसे उत्तरदाता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि जब भक्तगण ईश्वर को पाने के लिए कातर प्रार्थना करते हैं, यद्यपि वे ईश्वर को प्राथमिक रूप से धारण करने में असमर्थ है, इसलिए अपना शक्ति समेट करके एक मनुष्य रूप धारण करके भक्त के पास पहुँचते हैं। उसी को गुरु कहलाता है। इज ए कनेक्टिंग लिंक इन द डिवोटी एंड गॉड, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसी बताया। एक रविंद्र संगीत उद्धृत करते हुए भी बताया कि प्रभु आप कृपा करके हमारे स्तर पर नीचे अवतरण किए हो, ताकि हम अपना भक्ति श्रद्धा निवेदन कर सकें। अभी आध्यात्मिक साधन में कैसे इसको एक पद्धति में लाया, वो जो दीक्षा जिनको हो गया वो जानते हैं, मंत्र दीक्षा। क्योंकि गुरु के साथ इष्ट का जो संपर्क वो भली भांति जानते हुए और उसी अनुसार गुरु पूजा एवं इष्ट पूजा होना चाहिए। हमारे शरीर में जो आध्यात्मिक शक्ति का जो स्थान है, निवास स्थल है, उसको चक्र कहलाता है। तो अभी जो भूमि या चक्र जो भी कुछ कहे, तो ये जो हमारे जीवन में रीढ़ की हड्डी के भीतर इस चक्र का सूक्ष्म रूप से अधिष्ठान है। इसमें से जो हृदय मंदिर है, इसको अनाहत चक्र कहलाता है, वहाँ पर इष्ट का अवस्थान होता है। और शिरोपरि जो सहस्रार चक्र है, वहाँ पर गुरु का अवस्थान होता है। हर चक्र में एक एक वर्ण का कमल का उल्लेख हुआ है। कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। जब आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाता है तब साधकगण देख पाते हैं। तो ये जो अल्टीमेट आखिर में हमें इष्ट का पैसे जाना है, वो है हृदय मध्य है। वो अनाहत चक्र में यहाँ पर द्वादश दल रक्त पद्म है।
एक एक चक्र में एक एक किस्म का, एक एक वर्ण का कमल है। लेकिन जो सहस्त्रार चक्र है वहाँ पर 1000 पेटल सहस्त्र इसलिए कहते हैं सहस्त्र दल युक्त श्वेत पद्मोपरि गुरु के अधिष्ठान। कौन गुरु? जो गुरु मनुष्य रूप धारण करके हमारे पास आए थे एवं इष्ट के साथ अभिन्न है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि इष्ट के पास डायरेक्टली हम नहीं जा पाएंगे, यही कहा गया गुरु का प्रयोजन नहीं होता। पहला चीज़, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, पहले ही तय कर लेना चाहिए। बिना गुरु हम इष्ट के पास पहुँचने में असमर्थ हैं। हनुमान जी को गुरु कहलाता है। तुलसीदास कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव का क्या रोल है? राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो नागा बिन पैसारे। आप राम का दरवाजा का रक्षक हो। आपका आज्ञा बिना कोई राम का भीतर प्रवेश करने में समर्थ नहीं होगा। अर्थात गुरु की प्रयोजन हमारे जीवन में अनिवार्य है। गुरु बिना हम कभी भी इष्ट के पास नहीं जा पाएंगे। ये पहला शर्त है। जो जितना भी घमंड करे हम अपने बलबूते जागे, इसे व्यर्थ बात है। जो गुरु को सहज ढंग से बता दिया, जो दरवाजे में स्वयं हनुमान जी खड़े हैं, उनका कृपा होगा तो भीतर जाने का अनुमति मिलेगा, नहीं होगा तो कोई जा नहीं सकेगा। इसीलिए तुलसीदास जी सिखाते हैं कि पहले हनुमान जी को जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आपका कृपा भिन्न हम जा नहीं पाएंगे। पहले हनुमान जी का कृपा प्रार्थना करना पड़ेगा। गुरुदेव को पहले चाहिए। ये गुरु के प्रयोजन नहीं होता। इष्टों की पाने के लिए गुरु की जो प्रयोजन है, प्राथमिक प्रयोजन है। द्वितीय, गुरु का जो रोल है, भूमिका है, तो भूमिका है गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरु हमें, जब हम गुरु का शरणापन्न होते हैं, वो हमें हाथ पकड़ के धीरे धीरे इष्ट के पास ले जाते हैं, नज़दीक लेके जाते हैं, पहुंचा देते हैं। गुरु कनेक्ट्स द डिवोटी विद गॉड, कनेक्टर। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है गुरु का। हम सब तो भगवान के साथ युक्त होते चाहते हैं और उसके लिए हम तपस्या भी करते हैं, साधन भजन भी करते हैं, लेकिन जब तक वो कनेक्टर नहीं रहेगा तब तक हमारी बिजली नहीं जलेगा। ये बहुत ही मार्मिक बात है कि हमारे साथ भगवान के साथ युक्त होने का माध्यम है, उस माध्यम का रखना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो गुरुदेव का प्रयोजन है एवं गुरुदेव इष्ट का पास पहुंचने का एक उपाय है, माध्यम है। ये उनका रोल है। और तीसरा रहा कि गुरु और इष्ट का संपर्क क्या है। ना संपर्क में कहा गया है कि पहले ही बताया जी इष्ट गुरु के रूप से आए थे और उनका रोल है भक्तों को इष्ट के पास पहुंचा देना। ये तो रोल हुआ। और संपर्क है वो इष्ट के साथ अभिन्न है। लेकिन और भी समझना पड़ेगा। कहा जाता है गुरु घटक है, मैच मेकर। जैसे जिसका शादी होगा तो पात्र पात्री के साथ संयोग करवा दिया, लेकिन इतना सहज नहीं है। इज समथिंग मोर। वो गुरु का रोल है। जब हम गुरु के साथ आके इष्ट के पास पहुंचते हैं, वो इष्ट का चिन्हित कर देते हैं। देखो, पहचाना देते हैं, देखो ये तुम्हारा इष्ट है, दिखा देते हैं। और जब दिखाने के बाद आश्चर्य की बात है, वो इष्ट के साथ तल्लीन हो जाता है। यही है, गुरु वैनिशेस विथ इष्ट, द अल्टीमेट रियलाइजेशन। तो दो नहीं रहेगा। पहले तो एक इष्ट है जो हमारा पहुँच के बाहर है और पहुँच के भीतर है गुरु।
तो गुरु के हम शरणापन्न हुआ तो वह हमारे हाथ पकड़ के, तो अभी मैं हूँ और मेरा गुरु है, इष्ट पहुँच के बाहर है। जब इष्ट के पास पहुँच गया तब गुरु इष्ट के भजन करते हुए इष्ट से लीन हो गए। गुरु का दिखाई नहीं पड़ेगा, खाली इष्ट रहेगा। आज इष्ट रहेगा तब उसी के भीतर गुरु को समझते हुए हमें इष्ट पूजा करना चाहिए। इसलिए जब हमारे पूजा पद्धति में है, जो दीक्षा काल में गुरुदेव बताते हैं, पहले जो मस्तकोपरि सहस्त्रार है वहाँ पर गुरु पूजा करना चाहिए। पहले फर्स्ट थिंग, गुरु को प्रसन्न करने के बाद गुरु प्रसन्नतापूर्वक हमारे प्रार्थना सुनते हुए धीरे धीरे हमें जहाँ पर इष्ट है वो कहाँ है, हृदय मध्य, हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्प सद सद किल वेदातीत स्वरूप प्रकृति विकृति शून्यम नित्यमानंद मूर्ति विमल परमं सम राम कृष्ण भजाम। हृदय मध्य, हृदय कमल मध्य विराजमान है। तो गुरु हमको धीरे धीरे लेकर हृदय कमल मध्य जहाँ पर इष्ट है, वो तो अभी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब उसको वो प्रकट हो जाएगा, जब दिखाई पड़ेगा तब तो वो गुरु हमें उससे परिचय करा देंगे। तो उनको साथ जो मिलन है उस समय में इष्ट क्या होता, गुरु क्या होता है, इष्ट के साथ मिल गया, इट मार्ज्ड। यह है संपर्क, गुरु के साथ इष्ट का संपर्क है कि अल्टीमेटली गुरु गेट्स मर्ज्ड विद इष्ट। दैट्स व्हाई कहा जाता है गुरु को कभी मनुष्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। न केवल गुरु और इष्ट अभिन्न है, लेकिन वो जो इष्ट का कृपा गुरु के माध्यम से ही हमारा पास आते हैं। इष्ट वर्क्स थ्रू गुरु, और हमारे जितना शक्ति है, जितना समर्थ है, उसी अनुसार वो इष्ट को मैनिपुलेट करके हमारे सामने परिचय करा देते हैं। और जब ये गुरु के साथ हमारा भली भांति संपर्क हो गया इष्ट के साथ, तब गुरु के समर्थ ये जर्नी देने वाला आध्यात्मिकता का दौरान संपूर्ण होता है और जीवन धन्य होता है, सफल होता है। लेकिन इसमें गुरु का एक महत्वपूर्ण रोल था, यही यहाँ पर बताया। और प्राथमिक रूप से इष्ट का इतना दूती हम तो सहन नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपना शक्ति समेट कर, कंडेंसिंग हिज डिवाइन फॉर्म एंड एफल्जेंस, ही कम्स टू अस एज पर आवर एक्सेप्टेबल नॉर्म्स। जितना हम सहन कर सके उसी के अनुसार वो अपना जो दूती समेट करके हमारे सामने आविर्भूत हुआ, और हम उसको आगे बढ़ाते हुए जो गुरु के साथ, हमारा इष्ट के साथ मिलन करते हुए आध्यात्मिक चेतना को परिपुष्ट करते हैं। ये जो अद्भुत गुरु और इष्ट का जो संपर्क, ये स्वयं गिरीश चंद्र घोष एवं श्री रामकृष्ण के कथोपकथन में अत्यंत परिस्फुट हो जाता है, जो कि आध्यात्मिक जीवन में विशेष जरूरी है। ये प्रसंग और भी अगले दिन चर्चा करेंगे। आज इतना तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलेगा। जी आपका जब तक जहाँ जहाँ स्लॉट है जरूर जप यज्ञ में अंशग्रहण करके एक आध्यात्मिक वीकेंड बनाएंगे। और 10 बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की प्रवचन है, एवं शाम को युवाओं के लिए जो विशेष सत्र है स्वामी विवेकानंद के जो सकारात्मक सोच के ऊपर चिंतन, तो लेक्चर फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा का भारतीय व्याख्यान, और जो ध्यान भजन ये सब चलेगा।
गाइडेड मेडिटेशन इत्यादि। और आज अमावस्या तिथि है, इसलिए देवी नाम संकीर्तन आरती के बाद। तो कोरस के परिवर्त में आज देवी नाम संकीर्तन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।